ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना किस्म का रवैया है और हम उनसे इल्तमास करते हैं कि वो अपने जो रवैये हैं उसके ऊपर ज़रा गौर करें। कैसर रजा साहब, आपसे मेरी एक गुज़ारिश है और एक आपसे सवाल है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा भी ब्लास्फेमी बिज़नेस का शिकार हो गए। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा एक पेचीदा मसला है कि कहीं पर आप किसी से इख्तिलाफ़ कर लें, कहीं पर कोई इख्तिलाफ़ी बात आ जाए, वहाँ पर इस ब्लास्फेमी के हवाले से जो कानून है उसका सहारा लिया जाता है और अगले की जो जान है वो भी खतरे में पड़ जाती है। इस दफ़ा खुशहाइन बात बहरहाल ये है कि जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा के मुखालिफिन हैं, यानी कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब और मुक़्तादार मसूद साहब, उन्होंने भी जो है वो आगे बढ़कर इस अमल के ख़िलाफ़ बयान दिया है। और इसके अलावा इयान वाले हो गए या हमारे दोस्त अहमद फ़ज़ान और फ़ैज़ुल्लाह हो गए, इन लोगों ने भी इसके ऊपर काफ़ी तफ़सील से बात की है। मगर वहीं पे कैसर राजा साहब ने इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है। यानी कि कैसर राजा साहब के साथ भी मामला लगता है कि वही हो गया है, जो साहिल अदीम के साथ हुआ है, कि हमेशा यूनिक बात करनी है और यूनिक नज़र आना है, यूनिक दिखना है। उस भले उसमें वो कितनी ही हसास बात हो, कितनी ही गैर ज़िम्मेदार बात हो, मतलब उन्होंने जो-जो दलाइल पेश किए हैं, वो इतने बचकाना हैं। मगर अफ़सोस का मुकाम ये है कि इन बचकाना दलाइल की वजह से जो माशरे में मुतशद्दिद रवैया परवान चढ़ता है, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। इसका मतलब यही है कि जो सैयद मुज़म्मिल शाह और शहजाद गयास और डॉक्टर तैमूर वग़ैरह कैसर राजा के साहब के हवाले से कहते थे, वो बिल्कुल ठीक कहते थे कि आप डायलॉग और डिस्कोर्स और डिस्कशन का बहाना करते हैं और कहीं पे इख्तिलाफ आ जाए, तो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि अगले की ज़िंदगी जो है खतरे में पड़ जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें 295 सी का कोई तुक नहीं बनता। एक एकेडमिक डिस्कोर्स है, एक एकेडमिक डिस्कोर्स के अंदर थियोलॉजी डिस्कस हो रही है, उसमें थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डिस्कस हो रहे हैं। 295 सी अगर एक्चुअल कानून देखा जाए तो वो तो किसी प्रोपेगेंडा के खिलाफ या कोई बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा हो या इश्ताल दिलाने की कोशिश कर रहा हो मुसलमानों के जज्बात को, वहाँ पे बनता है। अभी तो इस पे तो हम बात ही नहीं कर रहे कि 295 सी में हनफी लॉ के मुताबिक क्या-क्या जो है वो कमियाँ हैं, उसको कैसे बेहतर होना चाहिए। क्योंकि कैसर राजा के बकौल ये बिल्कुल नो गो एरिया है। यानी कि जो 295 ए और बी और सी, ये जो कानून इंसानों की असेंबली ने जो कानून बनाए हैं, कैसा राजा साहब समझते हैं कि बस ये बिल्कुल आखिरी आखिरी अल्फाज हैं। इनके हवाले से ना कोई बेहतरी हो सकती है, ना बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन अभी तो हम उन पे बात नहीं कर रहे, हम तो एग्जिस्टिंग कानून की बात कर रहे हैं कि एकेडमिक डिस्कोर्स के अंदर ये तो इसका कोई तुक ही नहीं बनता। हम जब अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बच्चों को वाक़या सुनाते हैं, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? हम मक्की दौर से शुरू करते हैं, जहाँ पे बताते हैं कि किस तरह लोग उनको परेशान करते थे। हम वहाँ से शुरू करते हैं कि लोग उनको साहिर कहते थे, जादूगर कहते थे और उनके बारे में तरह-तरह की तोहमतें लगाते थे। तो क्या ये हम कुफ़ार मक्का के हवाले से उस वक़्त के जो गैर मुस्लिम वहाँ पे आबादी थी, उस हवाले से ये मंसूब कर रहे हैं और ये बात हम अगर नकल कर रहे हैं, तो क्या वो भी तौहीन के ज़ुमरे में आएगा? यानी कि इंतहाई नॉनसेंसिकल और इंतहाई इर्रेशनल और इंतहाई इर्रिस्पॉन्सिबल किस्म की गुफ्तगू है, जो कैसर राजा साहब ने अपनी वीडियो में की थी। और वही है ना कि उज़्र गना बदल 70 गुना, कि उसी वीडियो को उन्होंने फिर दोबारा अपनी एक और वीडियो बना के उसको डिफेंड भी किया है। और इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने जो बात कही है, उसके उस हवाले से भी अगर हम डिटेल में जाएँ, तो जो क्रिश्चियंस पर्सपेक्टिव है, वो तो यही है ना कि वो नाउज़ुबिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते वो तो। तो नबी नहीं मानते, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उनके उनकी जो नबूवत है उसका इनकार कर रहे हैं। यही तो ईसाइयत है, वरना अगर वो नबूवत मान लें, तो वो मुसलमान ना हो जाएँ। तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा की जो बात थी वो उस हवाले से थी कि अहले किताब यानी कि यहूदी हो गए या ईसाई हो गए, वो नबूवत का इनकार करते हैं, उसके बावजूद भी उनकी औरतों से निकाह हो सकता है। और इवेंजेलिकल्स जो एक फ़िरका है ईसाइयों में, उनमें अगर आप देखें तो वो एंटी क्राइस्ट कहते हैं। यानी कि जो जीसस पीस बी अपॉन हिम, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो ये राय ना रखे कि जी वो खुदा के बेटे थे, तो वो एंटी क्राइस्ट है। एंटी क्राइस्ट को उर्दू में क्या बोलते हैं? वो वही लफ्ज़ है जो इंजीनियर मिर्ज़ा ने इस्तेमाल किया है। तो ये तो थियोलॉजिकल डिबेट है और इसमें इसमें यानी कि एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स मौजूद हैं। उस हवाले से आप इतना बड़ा भोंडा किस्म का इल्ज़ाम लगाएँ,
کہ جیسے نعوذ باللہ کوئی گستاخی ہو گئی ہے، یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ قسم کا رویہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ تو حنفی لاء میں موجود ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کی جو بلاسفیمی کی ڈیفینیشن ہے، گستاخی کی ڈیفینیشن ہے، وہ ڈفرینٹ ہے۔ یعنی کہ نعوذ باللہ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نبی نہیں تھے آخری، یا وہ جو تھے ان کے حوالے سے یہ بات کی جائے کہ جی وہ جادو جانتے تھے، تو اس مسلمان کے حوالے سے تو یہ گستاخی لگے گی۔ لیکن اگر کوئی نان مسلم یہ رائے رکھتا ہے، جو کہ کفار مکہ نے رائے رکھی تھرو آؤٹ کرسچن اور جو جوڈیزم کی تاریخ ہے اس میں لوگوں کی رائے یہ تھی، یعنی کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ان کے اسٹیبلش پرنسپلز ہیں۔ اس کے باوجود اہل کتاب کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ آپ سے قریب تر ہیں، اس کے باوجود یہ کہا گیا ہے کہ وہ آپ سے قریب ہیں، اور قرآن کی آیتیں اور احادیث موجود ہیں، اور ان کی عورتوں سے شادی وغیرہ کا پورا ایک ڈسکورس ہے۔ تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ انتہائی ایک اکیڈمک لیول کے ڈسکشن، اگر آپ اس سے اختلاف کرنا بھی چاہتے ہیں تو کریں، لیکن اس میں یہ گستاخی کا عنصر لے کے آ جائیں، اور پھر اس کے بارے میں ایسی گفتگو کریں کہ جی وہ جو اقلیتیں ہیں وہ غیر محفوظ ہو گئی ہیں پاکستان میں۔ بہرحال اس سے یہ فائدہ تو ہوا کہ ایٹ لیسٹ آپ نے مان لیا کہ اقلیتیں پاکستان میں غیر محفوظ ہیں۔ ہمارے جو مسیحی برادرز ہیں اور جو ہمارے غیر مسلم کمیونٹیز ہیں پاکستان میں، وہ واقعی غیر محفوظ ہیں کہ ایک انجینئر علی مرزا کی ایک بات سے وہ مزید غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ اتنی بات تو مان لی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اکیڈمک کی، کیسر رجا صاحب آپ سے میری ایک گزارش ہے اور ایک آپ سے سوال ہے۔ آپ جو صدیوں سے چلی آ رہی ایک بحث ہے النبی اما بشر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے، جس کے اوپر بہت ڈسکشن موجود ہے، ذرا اس کے اوپر اپنی رائے دے کے دکھائیے، کیونکہ ایک طرف آپ رائے دیں گے تو وہاں پر بدعت اور مشرک ہوں گے، اور دوسری طرف آپ رائے دیں گے تو وہاں پہ گستاخ ہوں گے۔ تو کیا اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں اور آپ اس کا جواب دیں، اور کل کو اللہ نہ کرے خدا نخواستہ آپ کے اوپر کوئی الزام لگ جائے، تو کیا آپ یہ ایکسپیکٹیشن رکھیں گے کہ وہ پھر جو آپ کے مخالفین ہیں وہ بھی پھر اس چیز کو استعمال کریں؟ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، اکیڈمک ڈسکشنز کو اکیڈمک ڈسکشنز کے طور پہ دیکھیں۔ اس میں اگر اس قسم کی آپ سینسیشنلزم پھیلائیں گے اور ایک یونیک نقطہ لے کے آئیں گے کہ جیسے گویا انجینئر مرزا نے کوئی بہت ہی ایسی بات کر دی ہے کہ جو انہونی بات ہے، وہ کہیں کتابوں میں اس کا حوالہ نہیں ہے، تو معاملہ جو ہے وہ مزید متشدد سے متشدد ہو جائے گا۔ امید ہے آپ ہماری ان احساسات کا جائزہ لیں گے اور اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کریں گے۔ جزاک اللہ۔